प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन क्लेडोफोरा के अंदर रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। यानी क्लेडोफोरा में जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है और उसका लाइफ साइकिल पैटर्न किस प्रकार का होता है। क्लेडोफोरा एक तंतु की शैवाल है और उसके जीवन चक्र में इससे पहले जो अपन ने शैवालें पढ़ी है उससे थोड़ा सा भिन्न प्रकार का जीवन चक्र होता है, क्योंकि क्लेडोफोरा के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज है ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, एक समान होती है। तो इस प्रकार का जीवन चक्र है वो समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। इस क्लेडोफोरा की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा जो है उसका जीवन चक्र थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होता है और बाकी स्पीसीज में भिन्न प्रकार का होता है, जो हमने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है मुख्य रूप से वो क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में लाइफ साइकिल का स्टडी का आता है। तो यहाँ पे हम आपको पुनः बता देते हैं कि क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है उसके अंदर मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय होते हैं। यानी कि उन क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के लाइफ साइकिल में गैमीट ही केवल हैप्लॉइड फेज होती हैं, बाकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट और जितने भी जूस्पोर है ये सभी डिप्लॉइड फेज में पाए जाते हैं। अन्य प्रजातियों में मियोसिस इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जूस्पोर फॉर्मेशन, यानी चल बीजाणुओं के निर्माण के समय मियोसिस होता है। ये दोनों प्रकार की प्रजातियों में आपको डिफरेंट देखना है। तो इसमें किस प्रकार का जीवन चक्र और कौन कौन से रिप्रोडक्शन के मोड है वो अपन शॉर्ट में देखेंगे। क्लेडोफोरा की जितनी भी प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं विखंडन के द्वारा, और ये इस प्रकार का जनन सभी प्रजातियों में नहीं पाया जाता है। ये केवल एगाग्रोपिलस स्पीसीज जो होती हैं, ग्रोपिलस स्पीसीज, ये हमने आपको कल बताया था कि फ्री फ्लोटिंग जो स्पीसीज होती है क्लेडोफोरा की वो एक बॉल का रूप के रूप में पाई जाती है, बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर में, और इसे कहते हैं एगाग्रोपिलस स्पीसीज। तो ये जब फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में पाई जाती है और वाटर करंट के इफेक्ट से उसके फिलामेंट अगर टूट जाते हैं, बॉल टूट जाती है, तो प्रत्येक पार्ट से नया फिलामेंट, नए तंतु का निर्माण होता है। तो बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एगाग्रोपिलस स्पीसीज में पाया जाता है, जैसे कि क्लेडोफोरा होलोसेटिका है, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है स्टोरेज सेल्स, यानी कि जो संचयी कोशिकाएं होती हैं। संचयी कोशिकाएं जो होती है ये कोशिकाएं मुख्य रूप से राइजोडल सेल्स जो होती हैं वो होती हैं। राइजोडल सेल्स से विकसित होने वाले जो सेल्स होते हैं वो उसमें कुछ फूड रिजर्व पाए जाता है, और वो क्लेडोफोरा की प्रजातियां जो कि पेरेनियल नेचर की होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में इन्हीं सेल्स के द्वारा, इन्हीं स्टोरेज सेल्स के द्वारा इसमें पेरेनेशन पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में पाया जाता है। क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में स्टोरेज सेल्स पाई जाती है जो राइजोडल सेल्स से डेवलप होती है और उसके द्वारा नए फेवरेबल सीजन में नए फिलामेंट का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज में स्टोलन सेल्स भी पाई जाती है। ये स्टोलन सेल्स भी राइजोडल ब्रांचेस से डेवलप होती है और उससे नया तंतु बन सकता है। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि अलैंगिक जनन है वो क्लेडोफोरा में 2 विधियों से होता है। एक एकाइनेट के द्वारा होता है, दूसरा जूस्पोर के द्वारा होता है। ये फेवरेबल सीजन में होता है जूस्पोर के द्वारा, ये सबसे मोस्ट कॉमन है जिसका कल हमने आपको लाइफ साइकिल बताया था। और एकाइनेट के द्वारा ये कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है, उसके अंदर विषम परिस्थितियों में फिलामेंट की सेल्स है वो कुछ फूड का स्टोरेज करती है और ये थिक वॉल्ड हो जाती है, और ये कहलाता है एकाइनेट कहलाते हैं। परंतु ये एकाइनेट अदर एल्गी के एकाइनेट से थोड़े से डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ये बिना फिलामेंट के सेपरेट हुए ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और जूस्पोर के द्वारा जो जर्मिनेशन है वो जैसे क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर आप देखिए ये इसका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड ही होगा, चाहे वो ग्लोमेरेटा या अदर स्पीसीज है, तो ये
डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और फेवरेबल सीजन में इसकी ग्रोथ होती है और उसमें जो टर्मिनल फिलामेंट है इस फिलामेंट की सेल है वो जूस्पोर एंजिन यानी चल बीजाणु धानी की तरह बिहेव करेगी। जैसा कि अपन जानते हैं कि क्लेडोफोरा का प्रत्येक जो सेल है वो लंबा जाते हैं, सिलिंड्रिकल है और वो मल्टी न्यूक्लिएट है विद मैनी पायरेडोट्स, बहुकेंद्रकीय है। तो इसमें यदि वो क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है तो इनके न्यूक्लियाई माइटोटिकली डिवाइड होकर के अनेकों जूस्पोर का निर्माण करेंगे और ये जूस्पोर एक ओपनिंग के द्वारा ये बाहर आएंगे, फ्रीली वाटर में स्विम करते हैं और उसके बाद में जो भी उनको सबस्ट्रेटम या अदर स्तर मिलता है वहाँ पे ये सेटल हो जाते हैं और उसके बाद में उसमें जर्मिनेशन होता है और एक नया यंग फिलामेंट का निर्माण होता है और फिर ये फिलामेंट पुनः डेवलप होकर नए तंतु का निर्माण होता है। परंतु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप जूस्पोर के द्वारा लेकिन जनन को समझाओगे तो ग्लोमेरेटा के अलावा जो दूसरी प्रजातियाँ हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे मियोसिस होता है। जूस्पोर फॉर्मेशन के समय क्या होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर बनते हैं और ये जूस्पोर पुनः जर्मिनेशन के द्वारा नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। अब जो नए फिलामेंट का निर्माण हुआ है वो हैप्लॉइड होगा ग्लोमेरेटा के अलावा, परंतु ग्लोमेरेटा में जो जूस्पोर के जर्मिनेशन से जो फिलामेंट बनेंगे वो गैमेटोफिटिक फिलामेंट होंगे, वो भी डिप्लॉइड होंगे और अदर स्पीसीज में वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अलैंगिक जनन में आपको ये एक डायग्राम बना के इतना ही समझाना है। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्लेडोफोरा में आइसोगैमस टाइप का होता है यानी कि समरूपी समयुग्मकी प्रकार का होता है यानी कि जो गैमेट्स हैं वो दोनों शेप, साइज और फंक्शन में एक समान है और ये आइसोगैमेट्स कहलाते हैं और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। इनको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है, परंतु ये जो गैमेट्स है वो 2 डिफरेंट फिलामेंट से प्राप्त होते हैं और फिर उसमें फ्यूजन होता है, इसलिए ये प्लस और माइनस स्ट्रैंड कहलाते हैं। तो आइसोगैमेट जो है किस प्रकार से है वो आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाना है। यहाँ पे भी हम आपको पुनः बताएंगे कि क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके अंतर्गत आपको मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के समय ही करना है और अगर वो दूसरी स्पीसीज है तो उस केस में मियोसिस जूस्पोर के समय करना है। अब अगर ग्लोमेरेटा का लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ये देखिए अनुकूल परिस्थितियों में ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है ये माइटोसिस के द्वारा क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर का निर्माण करते हैं और उससे बनने वाले नए जो फिलामेंट है, ये जैसे नया फिलामेंट बना है ये नया फिलामेंट भी डिप्लॉइड ही होगा। अब इस नया फिलामेंट जो है इस फिलामेंट की ग्रोथ के बाद उनकी जो टर्मिनल सेल्स है उसके अंदर आपके ये जो नए फिलामेंट जो है पहले ये जूस्पोर एंजिन कहलाएगी। जब ये मेन प्लांट है तो जूस्पोर एंजिन उसको पुनः आप दिखा सकते हो और ये आपके माइटोसिस से जूस्पोर बने और जूस्पोर के जर्मिनेशन से देखिए ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और उसमें जूस्पोर बने माइटोसिस से और उसके बाद में 2 अलग अलग फिलामेंट के जूस्पोर 2 नए आपके तंतुओं का निर्माण करेंगे। ये एक गैमेटोफाइट जो है, एक गैमेटोफाइट ये है और ये दूसरा गैमेटोफाइट ये है, इसको आप प्लस माइनस स्ट्रैंड कह सकते हो। अब ये गैमेटोफाइट भी डिप्लॉइड ही है, अभी यहाँ मियोसिस नहीं हुआ है और इस गैमेटोफाइट के जो फिलामेंटल सेल है कोई भी मैच्योर फिलामेंटल सेल दोनों साइड बनाओगे और उसके अंदर ये फिलामेंटल सेल भी मल्टी न्यूक्लिएट है और इस फिलामेंटल सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है। यहाँ पे मियोसिस होगा, इस फिलामेंटल सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो 4 हैप्लॉइड गैमेट में बनाएगा और इस प्रकार से जितने भी न्यूक्लियाई है उसके 4 गुना गैमेट्स बनेंगे और ये गैमेट्स वाटर में स्विम करेंगे। 2 भिन्न फिलामेंट के कोई भी 2 गैमेट है वो पानी में स्विम करते हुए नजदीक आएंगे और इनका ये आइसोगैमी के द्वारा इसमें फ्यूजन होगा, ये दोनों गैमेट बन गए और इसका आइसोगैमी के द्वारा फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे गैमेट के समय आपको मियोसिस करना है और फिर आइसोगैमी के द्वारा फिर ये जाइगोट बनेगा, ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट जाइगोट बन गया और इस जाइगोट में ये फ्लैजिला झाड़ करके ये स्फेरिकल शेप में आ जाएगा और इस जाइगोट में बिना किसी रेस्टिंग स्टेज के ये जाइगोट में सीधे जर्मिनेशन होगा और पुनः जो फर्स्ट प्लांट है डिप्लॉइड प्लांट है स्पोरोफाइट उसका निर्माण करेगा। तो ये क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में यहाँ पे आप देखिए
गेमेटोफाइट है वो भी डिप्लॉयड है, गैमेटोफाइट जो दोनों अलग अलग है ये भी डिप्लॉयड है, ये अलग अलग स्ट्रैंड के हैं। तो यहाँ पे केवल हैप्लॉयड फेज के अंदर आपको गैमेट ही दिखेंगे। गैमेटिक यूनियन के पश्चात जाइगोट भी डिप्लॉयड है, जूस्पोर भी डिप्लॉयड है, ओनली गैमेट जो है वो हैप्लॉयड फेज के रूप में है। लेकिन अगर अपन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट प्लांट की बात करते हैं तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी शो करता है। तो ये लाइफ साइकिल जो है वो कहलाएगा आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा जो है उसमें किस प्रकार से ये क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है, इसके अंतर्गत ये अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं कि इसके जीवन चक्र में एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट है जो कि दूसरे डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी शो कर रहा है। इस प्रकार का जीवन चक्र कहलाता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपके आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, ये समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इसी प्रकार से अपन एक फियोफाइसी में एल्गा पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, उसका लाइफ साइकिल भी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इसको अपन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है, इसके अंतर्गत ये आपके यहाँ पे जूस स्पोरेंजियम बनाओगे, जूस स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस और ये जूस स्पोर, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा डिप्लॉयड 2x, जूस स्पोर की क्या होंगे 2x होंगे क्योंकि माइटोसिस से बनेंगे और जूस स्पोर का आपके जर्मिनेशन होगा, फिर वापस क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का नया तंतु बनेगा। ये फेवरेबल सीजन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ लिखोगे और फिर अनफेवरेबल सीजन में जो नए प्लांट बने हैं वो प्लांट के आपके इसके अंदर ये गैमेटेंजियम डेवलप होंगे। यहाँ पे आप क्या बनेंगे गैमेटेंजिया, जो नए प्लांट बना है वो गैमेटोफाइट है, ये ध्यान रखना डिप्लॉयड गैमेटोफाइट है। तो ये गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया के अंदर यहाँ पे गैमेटेंजिया में यहाँ मियोसिस की ओर लिखोगे और मियोसिस के द्वारा यहाँ पे गैमेट्स का निर्माण होगा और गैमेट्स का अंदर इसमें फिर आइसोगैमी होगी, गैमेट्स का फ्यूजन होगा और फिर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉयड फेज में होगा और गैमेटेंजियम भी 2x है, मियोसिस से गैमेट ओनली हैप्लॉयड लिखोगे, गैमेटिक यूनियन के बाद आइसोगैमी, अगेन जाइगोट डिप्लॉयड और जाइगोट के बाद में जाइगोट का जर्मिनेशन होगा तो क्लेडोफोरा का स्पोरोफिटिक प्लांट डिप्लॉयड बन जाएगा। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये लाइफ साइकिल जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। तो ये क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का लाइफ साइकिल है। अब अपन नेक्स्ट आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अभी सेकंड यूनिट जो है फर्स्ट पेपर में शेवाल के अंतर्गत प्रथम यूनिट आपका इकाई कंप्लीट हो चुका है, क्लेडोफोरा लास्ट का मेंबर। अभी अपन सेकंड यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है जेंथोफाइटा और जेंथोफाइटा डिवीजन जेंथोफाइटा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी क्लोरोफाइटा के साथ में सिमिलरिटीज क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। और उसके बाद में जेंथोफाइटा में जो आपका मेंबर सिलेबस में है वो है वाउचेरिया। तो नेक्स्ट अपन वाउचेरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जेंथोफाइटा जो है उसके अपन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जेंथोफाइटा जो है, जेंथो जब वर्ड आता है वो येलो कलर के लिए आता है जेंथो। तो जेंथोफाइटा जो है इसको अपन इसमें जेंथोफाइटा या जेंथोफाइसी इसको येलोइश ग्रीन एल्गी कहते हैं, येलो ग्रीन एल्गी के नाम से इसे जाना जाता है। येलो ग्रीन या येलोइश ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस वर्ग के अंतर्गत जो एसेसरी पिगमेंट जो फिकोजेंथिन होता है वो एब्सेंट होता है, जो फियोफाइसी में पाया जाता है फिकोजेंथिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। और अदर जो कैरोटीनॉइड्स है, अदर कैरोटीनॉइड्स में यहाँ पे डाइडिनोजेंथिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसकी डोमिनेंसी और क्लोरोफिल बी का अनुपस्थिति के कारण ये येलो ग्रीन एल्गी कहलाती हैं। कभी कभी उसको ग्रीन एल्गी से कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ग्रीन एल्गी है या येलो ग्रीन एल्गी है। तो अपन जो है यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की पुनः अपन रिवीजन करते हैं। एक इस डिवीजन को
देखो चूंकि इस ग्रुप के अंदर जो फ्लैजिला है वो अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो उसकी संख्या 2 होती है और ये अनयूजुअल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, असमान फ्लैजिला होते हैं। इसलिए इसका एक और नाम है हेटेरोकोन्टी। सब इसका सब डिवीजन या सब ग्रुप है हेटेरोकोन्टी। हेटेरोकोन्टी का मतलब असमान कशाभिकाय इस वर्ग में पाई जाती है। तो इसमें अगर मेन कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो अगर पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स क्लोरोफिल डी जो है वो एब्सेंट होता है और इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन है वो भी एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें अदर जो कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है वो डोमिनेट होते हैं, जैसे कि डाइडिनोजेंथिन, ये इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा वाउचेरिया, इसमें आपको पहले हमने बता दिया था जेंथोफाइटा के 2 मेंबर हैं, एक तो है